मन की उत्पत्ति। मन एक ऐसा रहस्य जिसे कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया, जो हमें सबसे करीब है फिर भी सबसे दूर। हम सोचते हैं कि हम मन को चलाते हैं, पर सच्चाई यह है कि मन हमें चलाता है। हर विचार, हर निर्णय, हर भावना मन की तरंगों से पैदा होती है। पर यह मन आखिर आया कहां से? क्या यह केवल मस्तिष्क की क्रिया है या आत्मा की कोई छाया? प्रकृति ने जब चेतना दी तो उसने उसके साथ विचार भी दिया। विचार जो अनुभव को शब्द देता है, और वहीं से मन का जन्म हुआ। मन अनुभवों का संग्रहालय है। हर घटना, हर स्पर्श, हर दुख, हर आनंद मन के गलियारे में एक निशान छोड़ जाता है। समय बीतता है और ये निशान स्मृतियां बन जाते हैं। स्मृतियां जो हमारे व्यक्तित्व का आधार बनती हैं। हम जो हैं वो हमारे अनुभवों का योगफल है और मन उसका संग्रह करता। पर क्या मन सिर्फ यादों का भंडार है? नहीं, वह एक प्रोजेक्टर भी है जो अतीत की तस्वीरों से भविष्य के डर और कल्पनाएं बनाता है। इसलिए मन कभी वर्तमान में नहीं होता। वह या तो पछतावे में रहता है या चिंता में। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। मन समय में फंसा हुआ है, जबकि आत्मा सदा कालातीत है। भाग 2, मन और संघर्ष। हर व्यक्ति अपने भीतर युद्ध लड़ रहा है, एक युद्ध स्वयं से। मन दो दिशाओं में खींचता है, एक तरफ इच्छा, दूसरी तरफ विवेक। विवेक कहता है जो सही है वही करो, इच्छा कहती है जो अच्छा लगे वही करो। और इन दोनों के बीच मन का युद्ध चलता रहता है। यही संघर्ष हर दुख की जड़ है, क्योंकि मन हमेशा चाहता है और जो चाहे उसे तुरंत मिले। पर जीवन प्रतीक्षा चाहता है। मन भागना चाहता है और आत्मा ठहरना। मन प्रतिक्रिया देता है, आत्मा साक्षी बनती है। मन भ्रम है, आत्मा सत्य है। पर यह जानने के लिए मन को समझना पड़ता है, दबाना नहीं। जितना तुम मन को रोकने की कोशिश करते हो, वह उतना ही तेज भागता है। क्योंकि मन एक जंगली घोड़ा है जिसे बांधने से नहीं, समझने से वश किया जा सकता है। जब तुम उसे देखने लगते हो, बिना निर्णय के, बिना प्रतिरोध के, वह स्वयं शांत हो जाता है। वहीं से ध्यान शुरू होता है। मन एक अद्भुत चित्रकार है। वह हर चीज को अपनी कल्पना के रंग से रंग देता है। सत्य जैसा है वैसा नहीं दिखता, क्योंकि मन उसे अपने अनुभवों के फिल्टर से देखता है। एक व्यक्ति तुम्हें अपमानित करे तो मन तुरंत कहेगा वह बुरा है, पर शायद वह व्यक्ति दुखी है, टूटा हुआ है। मन देखता नहीं, वह निर्णय करता है। मन की यही आदत भ्रम पैदा करती है। भ्रम जो हमें दूसरों से नहीं, स्वयं से दूर कर देता है। हम सोचते हैं कि हमें दूसरों से दुख है, पर असल में दुख तो हमारे अपने विचारों से आता है। विचार जो हमने कभी चुने नहीं, पर अब वही हमें चला रहे हैं। एक साधक ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, मन हमेशा बेचैन क्यों रहता है? गुरु मुस्कुराए, क्योंकि वह उस जगह को ढूंढ रहा है जहां उसे खुद से छुटकारा मिले। साधक बोला, वह कहां है? गुरु बोले, उसी क्षण में जब तुम उसे देख रहे हो। जब तुम मन को देखते हो तब मन शांति में आता है। जब तुम मन के साथ घुल जाते हो तब भ्रम पैदा होता है। इसलिए साधना का सार यही है, मन को न दबाओ, न भटकाओ, बस उसे देखो। मन जिसे समझने की कोशिश में मनुष्य ने पूरी जिंदगी गुजार दी। कभी इसे साधने की, कभी इसे दबाने की, कभी इसे मिटाने की कोशिश की। पर जो मिटाया नहीं जा सकता, उसे स्वीकार किया जा सकता है। मन को जीतना नहीं है, उसे पहचानना है। क्योंकि मन कोई दुश्मन नहीं, वो तो दर्पण है जो आत्मा की झलक दिखाता है। जिस दिन तुम अपने मन को बिना डर, बिना निर्णय सिर्फ देखना शुरू कर देते हो, उसी दिन भीतर का परिवर्तन आरंभ होता है। देखना ही साधना है, साक्षी भाव ही मुक्ति है। तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपनी भावनाएं नहीं हो, तुम वह चेतना हो जो इन सबको देख रही है। जब यह पहचान भीतर जागती है तो एक गहरा मौन उतरता है, एक ऐसी शांति जो किसी शोर से नहीं टूटती। फिर न कोई भय बचता है, न कोई लालसा। तुम वही हो जो हो, संपूर्ण, पूर्ण, निर्विकारी। आज की दुनिया में जहां हर चीज गति में है, शांति सबसे बड़ी क्रांति है। हर ओर प्रतिस्पर्धा है, हर मन दौड़ रहा है। लोग अपने समय को बेच रहे हैं और फिर माइंडफुलनेस खरीद रहे हैं, पर शांति बिकती नहीं। वह तो भीतर की अनुभूति है जो तभी मिलती है जब तुम रुक जाते हो। तुम्हें किसी पर्वत पर जाने की जरूरत नहीं, किसी गुरु की तलाश की नहीं, किसी पुस्तक की नहीं। बस एक क्षण चाहिए जिसमें तुम खुद को देखने लगो।
वो क्षण जब मन चुप हो जाता है, तुम अपने भीतर का ब्रह्मांड देख पाते हो। मन समुद्र की सतह है और आत्मा उसकी गहराई। ऊपर लहरें हैं, विचार, भावनाएं, डर, इच्छाएं, पर नीचे सब शांत है। ध्यान वही है जहां तुम लहरों से उतरकर गहराई में जाते हो। वहां कोई शब्द नहीं, कोई रूप नहीं, सिर्फ शून्यता है। पर उसी शून्य में संपूर्णता छिपी है। जो उस मौन को सुन लेता है वह सृष्टि की भाषा समझने लगता है। फिर जीवन वैसा नहीं रहता। हर चीज एक धुन बन जाती है, हर क्षण प्रार्थना बन जाता है। चलना ध्यान हो जाता है, बोलना ध्यान हो जाता है, यहां तक कि सांस लेना भी एक आराधना बन जाता है। और तब तुम समझते हो मन बुरा नहीं था, वह बस अपरिपक्व था। जैसे एक बच्चा शोर मचाता है, वैसे ही मन भी डर में भागता है। पर जब तुम उसे प्रेम से थाम लेते हो, वो शांत हो जाता है, मुस्कुराता है, और वही मन अब माध्यम बन जाता है, भ्रम से ब्रह्म तक की यात्रा का। जीवन का रहस्य यही है, मन से ऊपर कुछ नहीं और मन से परे सब कुछ। मन सागर है जिसमें तूफान भी हैं और मोती भी। जो सतह पर रहे वो सिर्फ लहरें देखेगा, जो गहराई में उतरे वो मोती पाएगा। अब आंखें बंद करो और अपने भीतर देखो। वहां एक जगह है जहां न अतीत है न भविष्य, सिर्फ अब है। वही तुम्हारा सच्चा घर है, वही तुम्हारी आत्मा है, और वही शांति जिसे तुम जीवन भर ढूंढते रहे। मन से परे जाना किसी जगह पहुंचना नहीं है, बल्कि वहीं लौटना है जहां से तुमने खुद को खोया था।